प्यारे बच्चों सत श्री अकाल। एक बारी फिर मिल रहे हैं पंजाब अचीवमेंट सर्वे पैस 2020 की सिक्ख्या विभाग पंजाब वालों जारी अभ्यास शीट 3 के अभ्यास लई। सो आओ शुरू करते हैं। सब तो पहला विषय है पंजाबी। सब तो पहला आपां दिते हुए पैरे नूं चंगी तरह पढ़ना है। सो आओ पढ़ना शुरू करते हैं। मिल्खा सिंह रोम विच होईयां ओलंपिक खेडां विच जित ना सकिया। उसने अपनी हार की बहुत नमोशी मन्नी ते दौड़ मुकाबले छड्डण दा फैसला कर लिया, पर अपने दोस्तां दे दिलासा देण ते उसने अगे जकार्ता विच होईयां खेडां विच भाग लिया ते सोन तगमे जिते। 1964 ईस्वी च होईयां ओलंपिक खेडां विच भाग लैण तो बाद उसने खेडां नूं अलविदा आख दिता। 1971 ईस्वी विच फौज की नौकरी छड्डण उपरंत उसनूं पंजाब सरकार द्वारा खेड विभाग विच उच्च अधिकारी नियुक्त कर दिता गया। भारत सरकार ने उसनूं पद्म श्री नाल सन्मानित किया। सो बच्चों इस विचों आपां प्रश्नां नूं छांटना है। पहला प्रश्न है मिल्खा सिंह नूं किहड़े विभाग विच उच्च अधिकारी की पदवी दिती गई। सो किहड़े विभाग विच? खेड विभाग विच। सो इन्हां विचों ओलंपिक संघ खेड विभाग, एड़ा उत्तर अपना बिल्कुल ठीक है, इस ते निशान लावांगे। प्रश्न नंबर 2, मिल्खा सिंह नूं किस पुरस्कार नाल सन्मानित किया गया? पद्म श्री नाल। भारत रत्न नहीं, पद्म श्री। इसका भी एड़ा उत्तर बिल्कुल ठीक है। इस तो अगले प्रश्न ते चलते हाँ। तीसरा प्रश्न, मिल्खा सिंह ने ओलंपिक खेडां विच किहड़ा तगमा जित्या? सोने का, चांदी का, कांसे का? सोने का तगमा जित्या। ऊड़ा उत्तर अपना ठीक है। प्रश्न 4, नमोशी शब्द तो की भाव है? खुशी नहीं, शर्मिंदगी, प्रसिद्धि, नाराजगी। शर्मिंदगी। नमोश होना बच्चों शर्मिंदा होना। प्रश्न नंबर 5, गमां दा गमे नाल जो संबंध है, इस तरह खेड दा संबंध किस नाल है? गमा गमे भाव बहुवचन बनाया गया है। खेड दा खेडां, ईड़ी उत्तर इसका सही आएगा। अगले काम ते चलते हैं बच्चों। अगला है विषय गणित। गणित विषय विच पहला सवाल, तस्वीर विच दिखाई डायरी अते बस्ते का कुल मुल कितना होवेगा? तस्वीर विच दिखाई डायरी का मुल है बच्चों 250 रुपए। कितना है? 250 रुपए। 250 रुपए डायरी का मुल है अते दिते हुए बैग का मुल है 321 रुपए। इस तरीके इन्हां दा कुल मुल आपां जोड़ लवांगे। 5 2 7 3 2 5 571 रुपए। सस्सा उत्तर बिल्कुल ठीक है। दूसरे सवाल ते चलते हाँ। दीपक ने क्रिकेट खेडते हुए 94 रन बना लए हैं। होर किन्ने रन बनाउण नाल उसका सैकड़ा पूरा हो जाएगा? सैकड़ा पूरा होने का भाव बच्चों 100 रन का की हुंदा? सैकड़ा। आपां पूरा करना है सैकड़ा 100 रन। उसने बना लए हैं 94। सो किन्ने रन होर बनाने हैं? 6 रन। सो बच्चों एड़ा उत्तर बिल्कुल ठीक है। 6 रन उसनूं होर चाहिए हैं सैकड़ा पूरा करने वास्ते। तीसरे सवाल ते चलते हाँ। हेठ दिती सारनी अनुसार तुसी सारियां वस्तुआं एक दुकान तो खरीदियां। तेल खरीदा बच्चों 108 रुपए का, चावल खरीदे 256 रुपए के, खंड खरीदी 234 रुपए की। जेकर दुकानदार नूं 500 के 2 नोट भाव 1000 रुपए दिते तो दुकानदार तुहानूं किन्ने रुपए वापस करेगा? सो बच्चों पहला दित्तियां होईयां वस्तुआं दे मुल नूं जोड़ लवांगे। 6 4 10 8 18, 5 3 8 ते 1 9, 2 2 4 ते 1 5, 598 रुपए बनते हैं कुल। जेकर तुसी दुकानदार नूं 1000 रुपए दिते तो दुकानदार तुहानूं किन्ने रुपए वापस करेगा? भाव 1000 दे विचों आपां 598 रुपए बच्चों घटा लेने हैं। 10 चों 8 गए 2, इत्थे रह गए 9, 9 चों 9 गया 0, इत्थे रह गए बच्चों तुहाडे 9, 9 चों 5 गया बच्चों किन्ने रह गए 4, भाव 402 रुपए। एड़ा उत्तर बिल्कुल
ठीक है। दुकानदार आपां नूं 402 रुपए वापस करेगा। अगले सवाल ते चलते हाँ। अगला सवाल है चौथा। 2 पहियां वाले साइकिल दे 2 पहिए हैं ਅਤੇ 3 पहियां वाले साइकिल दे 3 पहिए हैं। आपां देख रहे हैं बच्चों, ये 2 पहियां वाला साइकिल है, इस दे 2 पहिए ने। ये 3 पहियां वाला साइकिल, इस दे 3 पहिए ने। 4 2 पहिया ਅਤੇ 3 पहिया साइकिलों के कुल किन्ने पहिए होणगे? 4 2 पहिया का भाव इस नूं 4 नाल गुणा करनी है। 3 पहिया का भाव इस नूं 3 नाल गुणा करनी है। 4 दूनी 8, 3 तीए 9, 8 जोड़ 9 बच्चों 17 उत्तर है। सस्सा सवाल का उत्तर, सस्सा उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगे चलते हाँ। 5वां सवाल। हेठ दिती सूची विच सब तो वध अंक किहड़े बच्चे दे हन? हेठां दिती सूची तुसीं देख रहे हो। सिमरन दे 213, अमन दे 179, मनोज दे 237, हरबंस 173, पवन 199। सो बच्चों सब तो वड्डी संख्या लभण वास्ते सब तो पहला आपां सैकड़े दे अंक नूं देखांगे। सैकड़े दे अंक 2 वड्डे हन, 237 ते 213 दोवें बराबर हो गए। उस तो बाद आपां दहाई दा अंक देखना है। दहाई दा अंक 3 है मनोज दे अंकां च, भाव कि 237 सब तो वड्डी संख्या है। इस दा भाव है कि जो मनोज ने सब तो वध अंक प्राप्त किए। ईडी उत्तर साडा ठीक है। अगला है बच्चों सब्जेक्ट इंग्लिश। तो फर्स्टली वी विल रीड द पैसेज, आफ्टर दैट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चंस। वंस देयर वाज ए क्रो। एक बार एक कां हुंदा है। बहुत पुरानी स्टोरी है बच्चों, तुसी सुनी भी होगी। ही वॉज वेरी थ्रस्टी। वो बहुत प्यासा हुंदा है। ही फ्लू हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर। वो इधर उधर उड़दा रहिंदा है। सर्च ऑफ वाटर भाव पानी की खोज विच। ही कुडंट फाइंड वाटर एनीवेयर, पर उन्होंने कितों भी पानी नहीं मिल सकता। एट लास्ट ही रीच्ड इन ए गार्डन। अंत विच वो एक बाग विच पहुँचता है। ही सा ए पॉट ऑफ वाटर। उन्होंने पानी का एक बर्तन दिखाई दिंदा है इन द गार्डन, बगीचे दे विच। ही वॉज वेरी हैप्पी। वो बहुत खुश हुंदा है। देयर वॉज ए वेरी लिटल वाटर इन द पोट। पर उस बर्तन विच बहुत थोड़ा पानी हुंदा है। हुण आपां इस दे आधार ते हेठां दित्ते प्रश्नां दे उत्तर देवांगे। सो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज थ्रस्टी? कौन प्यासा सी बच्चों? ए उत्तर डॉग नहीं, बी नहीं, सी क्रो। सो क्रो इज थ्रस्टी, सो सी आंसर इज राइट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट डिड द क्रो सी इन द गार्डन? गार्डन चो ने की देखा सी? पॉट ऑफ वाटर। सो फर्स्ट जो फिगर है दिस इज द पॉट। सो ए आंसर इज राइट। सो बच्चों ये सिर्फ पिक्चर वेख के आंसर दसना सी। सो पॉट इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द क्रो वॉज वेरी डैश टू सी ए पॉट ऑफ वाटर इन द गार्डन। की होया सी वो? ही वॉज वेरी हैप्पी। गार्डन दे विच पॉट देख के हैप्पी होया सी। सैड भी नहीं, एंग्री भी नहीं, ऑनेस्ट भी नहीं। डी इज द राइट आंसर, हैप्पी। क्वेश्चन नंबर 4, चूज प्लूरल ऑफ गार्डन। गार्डन का प्लूरल भाव बहुवचन चुनना है बच्चों। गार्डनर नहीं, माली हुंदा है। गार्डनर्स बिल्कुल, गार्डन्स GARDENS राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, चूज द नाउन। नाउन हुंदा बच्चों नाम। सो ए ऑप्शन फ्लू नहीं, बी लिटल नहीं, सी वेरी नहीं, डी इज वाटर। वाटर इज द राइट आंसर। वाटर नाउन है, किसी वस्तु का नाम है। सो नैक्सट चलते हैं बच्चों आपां। इस तो अगे आउंदा है हिंदी। सो हिंदी का ठीक उस तरह इंग्लिश ते पंजाबी वांगू पैरा पढ़ना है। दिते हुए पैरे नूं पढ़ के उस विचले प्रश्नों के उत्तर देने हैं। निम्नलिखित पैरे को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों के लिए रंग बिरंगे खिलौने बनाने वाले रामू काका को कौन नहीं जानता था? वह मिट्टी के बड़े ही प्यारे प्यारे खिलौने बनाते थे, जैसे शेर, भालू, तोता, मोर आदि।
फिर उन्हें रंगों से सजाकर ऐसा बना देते मानो वह जिंदा हों। रामू काका राधोपुर गांव में अपनी झोपड़ी में अकेले ही रहते थे। उस गांव के जमींदार भानु प्रताप सिंह हर बसंत पंचमी पर गांव के मंदिर के पास एक मेला लगवाया करते थे, जिसे देखने लोग दूर दूर से शहर से आते थे। रामू काका उस मेले में अपने खिलौने बेचने के लिए जाते थे। बच्चे बड़े ही चाव से उनके खिलौने लिया करते थे। अब इनके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, रामू काका को कौन नहीं जानता था? वाक्य में कौन नहीं जानता का भाव क्या है, मतलब उसका अर्थ क्या है? कोई नहीं जानता था, कोई उनसे बात नहीं करता था, उन्हें सभी जानते थे। सो बच्चों, उस वाक्य में कौन नहीं जानता था का मतलब कि उन्हें सभी जानते थे। सो ग उत्तर इसका बिल्कुल ठीक है। प्रश्न नंबर 2, मेला कहाँ लगाया जाता था? बाजार में लगाया जाता था? नहीं। मंदिर के पास लगाया जाता था? बिल्कुल ठीक, मंदिर के पास लगाया जाता था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न, जमींदार भानु प्रताप सिंह कहाँ रहते थे? शहर में, मंदिर में, झोपड़ी में, गांव में? उसी गांव में रहते थे। प्रश्न नंबर 4, बच्चे खिलौने किससे लेते थे? जमींदार से, शहर से, मेले से, मंदिर से? तो मेले से, मेला लगता था, उसमें बच्चे खिलौने खरीदते थे। प्रश्न नंबर 5, यह कहानी किसके बारे में है? गांव के बारे में, मेले के बारे में? नहीं, बच्चों के बारे में, खिलौनों के बारे में। सो घ उत्तर इसका बिल्कुल ठीक है। ये जो पूरी कहानी है वो किसके बारे में है? खिलौनों के बारे में है। सो बच्चों, इस तरीके से इसको करना है। अगले वातावरण शिक्षा विषय पे चलते हैं। इसमें देखते हैं प्रश्न नंबर 1, समझदार बच्चे विच हेठ लिखियां विचों केड़ी आदत नहीं हुंदी? सो केड़ी आदत नहीं हुंदी याद रखना, नहीं शब्द लिखिया। हर रोज़ दंद साफ करना, ये तो हुंदी है। पानी दी दुरवरतों ना करना, ये भी हुंदी है। हर रोज़ नहा के स्कूल आना, ये भी हुंदी है। दूजे बच्चों नाल झगड़ा करना, ये नहीं हुंदी। सस्सा उत्तर ठीक है। अगला बच्चों, तस्वीर नूं देखो। प्रश्न 2, तस्वीर संकेत करती है। बुल्लां दे उपर उंगल रखी हुई है, ऊड़ा उत्तर ये कहते ने एक उंगल, इसका अर्थ है कि एक उंगल नहीं। ऐड़ा चुप हो जाओ, ईड़ी दूर चले जाओ, सस्सा मैं जित गया। सो इसका उत्तर ऐड़ा बिल्कुल ठीक है, चुप हो जाओ। अगला है बच्चों तीसरा प्रश्न, दीपू दे भरा दा विआह है, मठियाई बनाउण लई किस नूं बुलाउणा पवेगा? दुकानदार नूं? नहीं। मोची नूं? नहीं। हलवाई नूं? बिल्कुल ठीक, हलवाई नूं बुलाउणा पਊਗਾ। हलवाई कित्ताकार मिठाई बनाउण दा काम करदा है। चौथे प्रश्न ते चलदे हां बच्चों। प्रश्न चौथे दे विच है, पौधे दा नाम जिस खेतर विच मिलदा है? बदाम कश्मीर अते हिमाचल प्रदेश, नारियल केरल अते गोवा, किन्नू पंजाब, संतरा महाराष्ट्र। सूची नूं ध्यान विच रखदे होए दसो कि राजू छुट्टियां विच घुम्मण लई गया ते उस ने उत्थे वड्डी गिनती विच नारियल दे पौधे देखे। इस दा मतलब राजू घुम्मण लई गया, कित्थे गया होगा? देखो नारियल दे पौधे कित्थे पाए जांदे ने, आपां हुणे पढ़िया केरल अते गोवा। सो इस दा भाव कि राजू या तो केरल गया होगा या कित्थे गया होगा? गोवा गया होगा। ऊड़ा हिमाचल प्रदेश नहीं, ऐड़ा गोवा, ईड़ी पंजाब, सस्सा महाराष्ट्र। सो ऐड़ा गोवा उत्तर बिल्कुल ठीक है। प्रश्न नंबर 5, किहड़े जुट वाले जंतुआं तो असी पीण लई दुध प्राप्त करते हाँ? हेठां जुट दिते ने, ऊड़ा गां बकरी बिल्कुल ठीक, गां घोड़ी बिल्कुल गलत, ईड़ी बतख मच्छी नहीं, सस्सा भेड़ चिड़ी नहीं। ऊड़ा उत्तर बिल्कुल ठीक है बच्चों, गां अते बकरी तो असी पीण लई दुध प्राप्त करते हाँ। सो इस तरीके नाल असी इस अभ्यास शीट 3 नूं भी करना है। अगली शीट नाल फिर मिलांगे बच्चों, तद तक लई थैंक यू, धन्नवाद।